अब कल्पना कीजिए कि आप प्रशांत महासागर की निगरानी कर रहे हैं। मानवीय सभ्यता से हजारों किलोमीटर दूर आपके उपकरण समुद्र की गहराइयों से आने वाली आवाजों को सुन रहे हैं। व्हेल की आवाजें, भूकंप, बर्फ के टूटने की ध्वनियां, समुद्र की सामान्य आवाजें। फिर अचानक एक आवाज रिकॉर्ड होती है। एक ऐसी आवाज जो इतनी शक्तिशाली थी कि उसे लगभग 3000 माइल दूर स्थित सेंसरों ने भी उसे रिकॉर्ड कर लिया। एक ऐसी आवाज जिसे वैज्ञानिकों ने पहले कभी नहीं सुनी थी। गहरी, विशाल और अजीब तरह से जीवित सी लगने वाली। शुरुआत में किसी को पता नहीं था कि यह आवाज कहां से आई। ना यह किसी व्हेल की थी, ना किसी पनडुब्बी की और ना ही किसी भूकंप की। सालों तक कुछ लोगों का मानना था कि यह आवाज किसी विशाल समुद्री जीव की थी जो प्रशांत महासागर की गहराइयों में छुपा था। एक ऐसा जीव जो अब तक खोजे गए किसी भी जानवर से भी बड़ा हो सकता था। और आज भी यह रहस्य दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है, क्योंकि 1997 में समुद्र की गहराइयों से एक ऐसी आवाज आई थी जिसे दुनिया ने एक नाम दिया, द ब्लूप। स्वागत है आपका एक बार फिर से अनजाने रहस्य के एक और नए वीडियो में, जहां हम दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों, अनसुलझी खोजों और महासागरों की गहराइयों में छिपे रहस्यों को एक्सप्लेन करते हैं। और आज हम बात करेंगे इतिहास की सबसे प्रसिद्ध समुद्री रहस्यमयी आवाजों में से एक की। एक ऐसी आवाज जिसने इंटरनेट को डरा दिया था और वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। साल था 1997। अमेरिका और यूएसएसआर की शीत युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन अमेरिका अब भी प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में पानी के नीचे सुनने वाली प्रणालियां संचालित कर रहा था। इन उपकरणों को हाइड्रोफोन कहा जाता है। इनका मूल उद्देश्य था पनडुब्बियों का पता लगाना, लेकिन ये सिर्फ पनडुब्बियों को ही नहीं सुनते थे, ये पूरे महासागर की आवाजों को भी रिकॉर्ड करते थे। वैज्ञानिक नियमित रूप से इन रिकॉर्डिंग्स का अध्ययन करते थे। अधिकांश आवाजों को पहचानना आसान था। व्हेल, ज्वालामुखीय गतिविधियां, बर्फ का टूटना, समुद्र के नीचे आने वाले भूकंप। लेकिन फिर एक दिन कुछ अलग दिखाई दिया। वैज्ञानिकों की स्क्रीन पर एक असामान्य संकेत दिखाई दिया। यह लगभग 1 मिनट तक चला और सामान्य समुद्री आवाजों से यह बिल्कुल अलग था। इसकी आवृत्ति समय के साथ बदल रही थी। शुरुआत में यह बहुत गहरी थी, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगी, बिल्कुल वैसी जैसे अक्सर जीवित प्राणियों द्वारा उत्पन्न ध्वनियों में देखी जाती है। वैज्ञानिकों ने इस ध्वनि को एक सरल नाम दिया, द ब्लूप। शुरुआत में किसी को पता नहीं था कि यह क्या है, और यह अनिश्चितता आगे चलकर महासागर के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन गई। यह समझने के लिए कि यह रिकॉर्डिंग इतनी प्रसिद्ध क्यों हुई, हमें इसकी शक्ति को समझना होगा। द ब्लूप सिर्फ अजीब नहीं थी, यह बेहद शक्तिशाली थी। यह ध्वनि हजारों मील दूर कई सेंसरों द्वारा रिकॉर्ड की गई थी। इसका मतलब था कि इसे पैदा करने वाले जीव ने बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न की थी, इतनी ऊर्जा जितनी सामान्य समुद्री जीव उत्पन्न नहीं कर सकते थे। यहीं से समस्या शुरू हुई। वैज्ञानिक जानते थे कि महासागर का सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल है। ब्लू व्हेल बहुत शक्तिशाली आवाज निकाल सकती है, लेकिन उनकी आवाजें भी द ब्लूप से पूरी तरह मेल नहीं खाती थी। इस रिकॉर्डिंग में कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो वैज्ञानिकों को भी समझ नहीं आ रहा था। जैसे जैसे द ब्लूप की जानकारी इंटरनेट पर फैलने लगी, लोग सवाल पूछने लगे। अगर यह प्राकृतिक घटना नहीं हुई तो? अगर यह किसी व्हेल की आवाज नहीं हुई तो? अगर महासागर की गहराइयों में कुछ विशाल छुपा हुआ तो? यह विचार तेजी से फैल गया। कुछ लोगों ने दावा किया कि द ब्लूप किसी विशाल समुद्री जीव की आवाज थी, एक ऐसा जीव जिसकी पुकार पूरे महासागर में गूंज सकती थी। कुछ लोगों ने इसकी तुलना प्राचीन समुद्री राक्षसों से की, कुछ ने इसे काल्पनिक जीव कुथलू से जोड़ दिया। लोगों की कल्पनाएं दौड़ने लगी, और सच कहे तो यह विचार आकर्षक भी था, क्योंकि आज भी महासागर का अधिकांश हिस्सा पूरी तरह से खोजा नहीं गया है। अगर कोई अज्ञात विशाल जीव कहीं छुप सकता है, तो गहरे प्रशांत महासागर से बेहतर जगह शायद ही कोई हो। और कुछ समय तक इस संभावना को पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता। लेकिन एक समस्या थी, वैज्ञानिकों को सबूत चाहिए थे, और असाधारण दावों के लिए असाधारण प्रमाणों की आवश्यकता होती है। इसलिए वैज्ञानिक ने द ब्लूप की सच्चाई पता लगाने के लिए एक लंबी जांच शुरू की, और जो उन्होंने खोजा वह किसी समुद्री राक्षस से कम दिलचस्प नहीं था, शायद उससे ज्यादा ही था। जब वैज्ञानिकों ने पहली बार द ब्लूप को रिकॉर्ड किया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ एक रिकॉर्डिंग थी, प्रशांत महासागर की गहराइयों से आई हुई एक रहस्यमयी आवाज। और जब भी कोई रहस्य सामने आता है तो लोग अपने अपने सिद्धांत बनाने लगते हैं, कुछ तार्किक, कुछ बिल्कुल अविश्वसनीय, लेकिन एक थ्योरी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। क्या द ब्लूप किसी विशाल अज्ञात समुद्री जीव की आवाज थी? यह विचार सुनने में जितना अजीब लगता है, उतना भी अजीब नहीं था।
आखिरकार महासागर बहुत विशाल है। हमारे ग्रह का 70% से अधिक हिस्सा पानी से ढका हुआ है और आज भी गहरे समुद्र के बड़े हिस्से की पूरी तरह खोज नहीं की गई है। वैज्ञानिक हर साल नई समुद्री प्रजातियां खोजते हैं। कुछ सुंदर होती है, कुछ बेहद विचित्र और कुछ ऐसी दिखती है मानो वो किसी दूसरे प्लेनेट से आए हो। इसलिए जब लोगों ने सुना कि एक रहस्यमयी आवाज हजारों मील दूर तक रिकॉर्ड की गई थी तो उनकी कल्पनाएं दोहरने लगी। क्या समुद्र की गहराइयों में कुछ विशाल छिपा हो सकता है, कुछ ऐसा जिसे इंसानों ने कभी नहीं देखा हो? कई लोगों के लिए इस सवाल का जवाब था हाँ। द ब्लूप के आसपास पैदा हुई सबसे बड़ी चर्चा उसके आकार को लेकर था। वैज्ञानिक जानते हैं कि बड़े जानवर अधिक शक्तिशाली आवाज निकाल सकते हैं। जितना बड़ा जीव उतनी गहरी और शक्तिशाली उसकी आवाज हो सकती है। यही कारण है कि ब्लू व्हेल हजारों किलोमीटर दूर तक एक दूसरे से संपर्क कर सकती है। लेकिन द ब्लूप अलग थी। यह आवाज असाधारण रूप से शक्तिशाली लग रही थी और कुछ लोगों के अनुसार यह ज्ञात समुद्री जीवों की क्षमता से कहीं अधिक थी। यहीं से एक डरावनी संभावना जन्मी। अगर यह आवाज किसी जीव की थी तो वह जीव ब्लू व्हेल से भी बड़ा हो सकता था, और अगर ऐसा था तो वह पृथ्वी पर खोजा गया सबसे बड़ा जीव होता। एक ऐसा जीव जो महासागर की अंधेरी गहराइयों में छुपा हुआ था। कम से कम लोग यही तो मानना चाहते थे। जैसे जैसे यह रहस्य इंटरनेट पर फैलता गया वैसे वैसे कहानियां बढ़ती गई। कुछ लोगों ने इसे सदियों पुरानी राक्षसों की कहानियों से जोड़ दिया। विशाल जीव जो जहाजों को डुबो सकते थे, ऐसे प्राणी जो महासागर की गहराइयों में रहते थे जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती। फिर एक प्रसिद्ध नाम सामने आया, कुथलुहू, एक काल्पनिक प्राणी जिसे लेखक H.P. लवक्राफ्ट ने अपनी कहानियों में बनाया था। लवक्राफ्ट के अनुसार कुथलू प्रशांत महासागर की गहराइयों में सोया हुआ एक प्राचीन जीव था। जब लोगों ने देखा कि द ब्लूप की उत्पत्ति का क्षेत्र कथित रूप से कुथलू की कल्पित लोकेशन से बहुत दूर नहीं था तो इंटरनेट पर मानो विस्फोट हो गया। कुछ लोगों ने दावा किया कि द ब्लूप उसी प्राणी की आवाज हो सकती है। बेशक इस बात का कोई सबूत नहीं था, लेकिन रहस्य जितना बड़ा होता है कल्पनाएं भी उतनी बड़ी होने लगती है। जब इंटरनेट समुद्री राक्षसों की चर्चा कर रहा था तब वैज्ञानिक तथ्यों पर काम कर रहे थे। उनका पहला सवाल बहुत सरल था कि अगर यह आवाज किसी विशाल जीव की है तो यह जीव कहाँ है? जरा सोचिए, इतना बड़ा जीव जिसकी आवाज हजारों मील दूर तक सुनी जा सके, उसे भोजन भी चाहिए होगा, उसे जीवित रहने के लिए एक आबादी चाहिए होगी और उसके अस्तित्व के कुछ न कुछ प्रमाण मिलने चाहिए थे। लेकिन वैज्ञानिक को कुछ नहीं मिला, ना कोई तस्वीर, ना कोई हड्डी और ना कोई जैविक प्रमाण, कुछ भी नहीं। इसका मतलब यह नहीं था कि रहस्य खत्म हो गया, लेकिन इसका मतलब यह जरूर था कि दूसरी संभावनाओं पर विचार करना होगा। प्रशांत महासागर का बड़ा हिस्सा एक क्षेत्र में स्थित है जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। यह दुनिया के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों में से एक है। यहाँ लगातार भूकंप आते हैं, टेक्टोनिक प्लेटें हिलती रहती है और समुद्र के नीचे ज्वालामुखी सक्रिय रहते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने सोचा, क्या द ब्लूप किसी भूगर्भीय घटना का परिणाम हो सकती है? शायद समुद्र के नीचे हुआ कोई विस्फोट या टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल। ऐसी घटनाएं शक्तिशाली आवाज निकाल सकती है। लेकिन समस्या यह थी कि रिकॉर्ड की गई ध्वनि किसी ज्वालामुखी ध्वनियों से पूरी तरह मेल नहीं खाती थी। कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो अब भी वैज्ञानिकों की समझ से बाहर था। जांच के दौरान वैज्ञानिकों को एक और आश्चर्यजनक बात पता चली कि द ब्लूप अकेली रहस्यमयी आवाज नहीं थी। पिछले कई वर्षों में समुद्र ने कई अजीब आवाजें पैदा की थी जिन्हें वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दिए थे, जैसे कि जूलिया, अपस्वीप, स्लो डाउन और ट्रेन। इन सभी ध्वनियों में कुछ न कुछ असामान्य था। कुछ को बाद में समझ लिया गया, कुछ लंबे समय तक रहस्य बनी रही। लेकिन द ब्लूप सिर्फ एक रहस्य नहीं रही, यह सबसे बड़े सवाल का हिस्सा बन गई। अगर हम अपने ही महासागर की सभी आवाजों को नहीं पहचानते तो क्या हम वास्तव में महासागर को जानते भी हैं? वैज्ञानिक वर्षों तक डेटा का अध्ययन कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग्स की तुलना की गई, ध्वनि पैटर्न्स का विश्लेषण किया गया और धीरे धीरे एक दिलचस्प बात सामने आने लगी। द ब्लूप की कुछ विशेषताएं एक दूसरे प्रकार की ध्वनि से मेल खाती थी। ऐसी ध्वनियां जो किसी जीव द्वारा नहीं बल्कि बर्फ द्वारा उत्पन्न होती है। अंटार्कटिका की बर्फ। शुरुआत में यह विचार कुछ लोगों को निराशाजनक लगा क्योंकि समुद्री राक्षस की कहानी इससे अधिक रोमांचक थी। लेकिन विज्ञान रोमांचक कहानियों का नहीं, सबूतों का अनुसरण करता है और सबूत अब एक नई दिशा की ओर इशारा कर रहे थे। क्योंकि अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप नहीं है, यह पृथ्वी के सबसे अधिक शक्तिशाली प्राकृतिक ताकतों में से एक है। विशाल हिमखंड, चलते हुए ग्लेशियर, टूटती हुई बर्फ की चट्टानें, और जब ये संरचनाएं टूटती है तो इतनी शक्तिशाली ध्वनियां पैदा करती है
जो हजारों मील दूर तक यात्रा कर सकती है। कभी कभी ये ध्वनियाँ आश्चर्यजनक रूप से जीवित प्राणियों जैसी लगती है। तो क्या द ब्लूप भी ऐसे ही कोई ध्वनि थी? क्या यह वास्तव में किसी समुद्री राक्षस की आवाज नहीं है? क्या यह वास्तव में किसी समुद्री राक्षस की आवाज नहीं, बल्कि अंटार्कटिका की बर्फ के टूटने की आवाज थी? सबूत लगातार इसी दिशा में बढ़ रहे थे, लेकिन वैज्ञानिकों को अभी अंतिम प्रमाण चाहिए था, और वह प्रमाण कुछ वर्षों बाद मिलने वाला था। करीब 1 दशक तक द ब्लूप दुनिया के सबसे बड़े महासागरीय रहस्यों में से एक बनी रही। एक ऐसी आवाज जिसे राक्षसों, किंवदंतियों और महासागर के अंधेरी गहराइयों से जोड़ा गया। लेकिन अंततः वैज्ञानिकों को इसका जवाब मिल गया, एक ऐसा जवाब जो तथ्यों पर आधारित था और जिसने यह साबित कर दिया कि हमारी पृथ्वी स्वयं किसी काल्पनिक राक्षस से कम अद्भुत नहीं है। कई वर्षों तक द ब्लूप इंटरनेट की सबसे प्रसिद्ध रहस्यमय आवाजों में से एक बनी रही। प्रशांत महासागर की गहराई से आई एक रहस्यमय ध्वनि, एक ऐसी ध्वनि जिसे लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद महासागर की अंधेरी गहराइयों में कोई विशाल अज्ञात जीव छुपा हुआ है। कुछ लोगों ने इसे समुद्री राक्षस का, कुछ ने इसे किसी अज्ञात प्रजाति का प्रमाण माना और कुछ ने तो इसे अलौकिक शक्तियों से भी जोड़ दिया। लेकिन जब इंटरनेट अपनी अपनी थ्योरी बना रहा था, वैज्ञानिक लगातार सबूत इकट्ठा कर रहे थे और वर्षों की जांच के बाद उन्हें आखिरकार जवाब मिल गया। एक ऐसा जवाब जिसने इस रहस्य को सुलझा तो दिया, लेकिन साथ ही हमारी पृथ्वी को और भी अद्भुत बना दिया। वैज्ञानिक लगातार महासागर की रिकॉर्डिंग्स का अध्ययन कर रहे थे। उनका उद्देश्य था द ब्लूप जैसी दूसरी ध्वनि को खोजना। अगर उन्हें समान पैटर्न मिल जाता तो शायद वे इसके स्रोत का पता लगा सकते थे। समय बीतता गया, तकनीक बेहतर होती गई और वैज्ञानिकों के पास पहले से अधिक डेटा उपलब्ध होने लगा। फिर धीरे धीरे उन्हें एक दिलचस्प समानता दिखाई देने लगी। जब अंटार्कटिका में विशाल बर्फीली संरचनाएं टूटती थी तो उसकी ध्वनियों में द ब्लूप जैसी कई विशेषताएं दिखाई देती थी। जैसे ध्वनि की आवृत्ति समान थी, उसकी संरचना समान थी और महासागर में यात्रा करने का तरीका भी काफी हद तक समान था। पहली बार वैज्ञानिकों को एक मजबूत सुराग मिला था। जब हम बर्फ के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक शांत और अस्थिर तस्वीर आती है, लेकिन अंटार्कटिका बिल्कुल भी शांत नहीं है। वहाँ लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। विशाल ग्लेशियर खिसकते रहते हैं, बर्फ की चट्टानें टूटती रहती है और कभी कभी पूरे हिमखंड महाद्वीप से अलग हो जाते हैं। जब ऐसा होता है तो ऊर्जा की मात्रा अविश्वसनीय होती है। कल्पना कीजिए कि एक ऐसा हिमखंड जो किसी बड़े शहर जितना विशाल हो, सैकड़ों फीट मोटा, और उसका एक हिस्सा अचानक टूट जाए। उस समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि साधारण नहीं होती है। महासागर कम आवृत्ति वाली ध्वनियों को बहुत दूर तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। वास्तव में पानी के अंदर ध्वनि हवा की तुलना में कहीं अधिक दूरी तक यात्रा कर सकती है। यही कारण है कि अंटार्कटिका में उत्पन्न हुई एक शक्तिशाली ध्वनि हजारों मील दूर स्थित सेंसरों तक पहुंच सकती है, और यही बात द ब्लूप के मामले में भी दिखाई दे रही थी। आखिरकार वर्षों की जांच और विश्लेषण के बाद वैज्ञानिकों ने अपना निष्कर्ष घोषित किया। द ब्लूप की सबसे अधिक संभावना है कि एक विशाल आइस क्विक द्वारा उत्पन्न हुई थी। आइस क्विक यानी बर्फ के टूटने, खिसकने या आसपास टकराने से पैदा हुई शक्तिशाली ध्वनि। दूसरे शब्दों में कहे तो द ब्लूप किसी समुद्री राक्षस की आवाज नहीं थी, ना कोई अज्ञात जीव, ना कोई छिपी हुई सभ्यता और ना ही कोई अलौकिक शक्ति। यह बर्फ थी, लेकिन ऐसी बर्फ जिसकी ताकत का अनुमान लगाना भी मुश्किल है। एक प्राकृतिक घटना जो इतनी शक्तिशाली थी कि उसने वर्षों तक पूरी दुनिया को भ्रमित करके रखा। फिर भी लोग आज तक द ब्लूप को याद क्यों रखते हैं? अगर रहस्य सुलझ गया तो लोग आज भी द ब्लूप के बारे में बात क्यों करते हैं? क्योंकि यह कहानी सिर्फ जवाब की नहीं थी, यह संभावना की कहानी थी। उस संभावना की कि शायद हमारी दुनिया में अब भी कुछ ऐसा मौजूद है जिसे हमने अभी तक खोजा नहीं, और यही विचार लोगों को आकर्षित करता है। आखिरकार गहरा महासागर आज भी पृथ्वी की सबसे कम खोजे गए क्षेत्रों में से एक है। यहाँ तक कि कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि हम महासागर के कई हिस्सों की तुलना में चंद्रमा की सतह के बारे में अधिक जानते हैं, और यही तथ्य लोगों की कल्पनाओं को जीवित रखता है। सिर्फ इसलिए कि द ब्लूप की व्याख्या मिल गई, इसका मतलब यह नहीं कि महासागर के सारे रहस्य खत्म हो गए। बिल्कुल नहीं। वैज्ञानिक आज भी हर साल नई प्रजातियां खोज रहे हैं। अजीब मछलियां, पारदर्शी जीव, अंधेरे में चमकने वाले जीव, ऐसे जीव जो इतने अधिक दबाव में भी जीवित रहते हैं जहां सामान्य जीव तुरंत मर जाए। इनमें से कई जीव पहले असंभव लगते थे, लेकिन वे वास्तविक निकले, समुद्र की गहराइयों में छुपे हुए, खोजे जाने की प्रतीक्षा करते हुए। इसलिए महासागर में अभी भी अनगिनत आश्चर्य छिपे हो सकते हैं। शायद वो राक्षस ना हो, लेकिन रहस्यमय जरूर है। द ब्लूप अकेली रहस्यमय आवाज नहीं थी। पिछले कई सालों में वैज्ञानिकों ने और भी कई असामान्य ध्वनियां रिकॉर्ड की है। कुछ की पहचान हो चुकी है, कुछ पर अब भी शोध जारी है। महासागर कभी पूरी तरह शांत नहीं होता।
व्हेल एक दूसरे से संवाद करती है, समुद्र के नीचे ज्वालामुखियां फटते हैं, भूकंप आते हैं, बर्फ की चट्टानें टूटती रहती है, तूफान ध्वनियां पैदा करती है और कभी कभी इनमें से कई घटनाएं एक साथ घटती है, जिससे ऐसी रिकॉर्डिंग बनती है जिन्हें समझने में वर्षों लग जाते हैं। हर रहस्यमयी आवाज एक नया सुराग होती है, एक नया संकेत जो हमें महासागर को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। शायद द ब्लूप की सबसे बड़ी सीख यह है कि रहस्य महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए नहीं कि वे हमेशा किसी असाधारण चीज को साबित करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे जिज्ञासा को जन्म देते हैं। जब वैज्ञानिक ने द ब्लूप सुनी तो उन्होंने तुरंत यह निष्कर्ष नहीं निकाला कि यह कोई समुद्री राक्षस मौजूद है। उन्होंने जांच की, डेटा इकट्ठा किया, सवाल पूछे और अंततः उन्हें जवाब मिला। यही विज्ञान का तरीका है, यही खोज का तरीका है और यही कारण है कि इंसान लगातार अज्ञात की ओर बढ़ता रहा है। विडंबना यह है कि द ब्लूप की वास्तविक कहानी शायद समुद्री राक्षस की कहानियों से अधिक अद्भुत हो, क्योंकि यह हमें हमारी पृथ्वी की वास्तविक शक्तियों के बारे में बताती है। विशाल ग्लेशियर, चलती हुई बर्फ की चट्टानें, बदलते हुए महासागर और प्रकृति की ऐसी शक्तियां जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। कभी कभी सच्चाई कल्पना से अधिक आश्चर्यजनक होती है और द ब्लूप इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। 1997 में प्रशांत महासागर की गहराइयों से एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी। उसने हजारों मील दूरी तय की, वैज्ञानिकों को उलझन में डाल दिया और दुनिया भर में अनगिनत थ्योरियों को जन्म दिया। सालों तक लोग सोचते रहे कि शायद यह किसी विशाल अज्ञात जीव की आवाज है, लेकिन सबूतों ने एक अलग कहानी बताई, एक ऐसी कहानी जो अंटार्कटिका की बर्फ से जुड़ी थी और एक ऐसे ग्रह से जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली और रहस्यमय है। फिर भी द ब्लूप का रहस्य भले ही सुलझ गया हो, लेकिन महासागर अब भी अंततः रहस्यों से भरा हुआ है और कहीं न कहीं उसकी गहराइयों में अगला महान रहस्य शायद अभी भी हमारा इंतजार कर रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अनजाने रहस्य को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ जितनी गहराई में हम जाते हैं उतनी अविश्वसनीय सच्चाइयाँ हमारे सामने आती है।